महाबोधि मंदिर पर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? महाबोधि मंदिर को निशाना क्यों बना रहे हैं ब्राह्मणवादी? महाबोधि मंदिर को लेकर क्या है पूरा विवाद? 1949 के महाबोधि टेम्पल एक्ट में ऐसा क्या प्रावधान है जिसके विरोध में अनशन पर बैठे हुए हैं बौद्ध अनुयायी? बौद्धों के आमरण अनशन का 19वां दिन है आज, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया क्यों कर रही है इस मुद्दे को नजरअंदाज? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आज की वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। दरअसल बिहार में स्थित बोध गया वही स्थान है जहां मात्र 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आज से लगभग 2000 साल पहले। और इसी के बाद से दुनिया उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जानने लगी थी। लेकिन आज के समय में यही स्थान एक बड़े कानून विवाद का केंद्र बन गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस स्थान के प्रबंधन की पूर्ण जिम्मेदारी बौद्धों के पास ना होकर गैर बौद्धों के पास है, जिसे लेकर बोध गया में माहौल टाइट है। बौद्ध धर्म के दर्जनों अनुयायी लंबे समय से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो सरकार को इसकी सुध है और ना ही किसी भी तरह के कोई कदम उठाए गए हैं। मंदिर के प्रबंधन के लिए महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति यानी कि BTMC का गठन 1949 के एक कानून के तहत किया गया था, जिसमें जन्म के आधार पर ब्राह्मणों को समिति में सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी। ये प्रावधान बौद्ध समुदाय के लिए चिंता का विषय इसलिए बन गया क्योंकि ये बौद्धों के धार्मिक स्थल पर बाहरी नियंत्रण स्थापित करता है। बौद्ध धर्मावलंबियों का आरोप है कि ब्राह्मण सदस्य मंदिर को कभी विष्णु मंदिर तो कभी शिव मंदिर बताकर इसका हिंदूकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है। आप सोचिए, आपका मंदिर है, हिंदू मंदिर है और उसमें कोई मुस्लिम पुजारी आके पूजा करने लगे। ये कुछ वैसा ही नजर आता है। बोध गया में इस समय बौद्ध भिक्षु आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनकी मांग है कि महाबोधि महाविहार को बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए और 1949 के अधिनियम को निरस्त कर दिया जाए। बौद्ध समुदाय का कहना है कि ये अधिनियम संविधान विरोधी है और भगवान बुद्ध की विरासत को नष्ट करने का प्रयास है। आंदोलनकारियों का यह भी आरोप है कि मंदिर से मिलने वाले दान और संसाधनों का उपयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बजाय अन्य गतिविधियों में किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य धारा की मीडिया इस मामले को नजरअंदाज कर रही है, जबकि सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। कई बहुजन यूट्यूब चैनल इस मुद्दे को उजागर कर रहे हैं और बौद्धों के आंदोलन को देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी अब बड़ी संख्या में बोध गया पहुंच रहे हैं और आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 के महाबोधि टेम्पल एक्ट के तहत मंदिर और इसकी भूमि को हिंदू और बौद्धों दोनों के लिए पूजा स्थल माना गया है। ऐसे में बोध गया टेम्पल एक्ट के तहत मंदिर के प्रबंधन के लिए एक 9 सदस्यीय बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि BTMC का गठन किया जाता है। बौद्धों के साथ साथ ट्रस्ट में गैर बौद्धों की भी नियुक्ति होती है। मौजूदा समय में 9 सदस्यीय कमेटी में मात्र 4 बौद्ध शामिल हैं। सालों से इस कमेटी में गैर बौद्धों को शामिल करने का असर ये हुआ कि गैर बौद्धों के बहुतायत के कारण बोध गया मंदिर प्रशासन पूजा अर्चना और पिंडदान जैसी हिंदू परंपराओं का बढ़ावा देना शुरू कर दिया और किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय राज्य सरकार ही लेती है। बौद्ध समुदाय का कहना है कि ये प्रावधान भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और धर्म के खिलाफ है। उनका कहना है कि भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल को पूरी तरह से बौद्धों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए। उनकी ये भी मांग जायज है और सही भी नजर आती है। इतिहासकार बताते हैं कि बोध गया सदियों तक बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन धीरे धीरे इस पर ब्राह्मणवादी प्रभाव बढ़ता गया। चीनी यात्री हिनस्वांग और फ्यान की लिखी पुस्तकों में यह स्पष्ट है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण
बौद्ध तीर्थ स्थल था। ब्रिटिश काल में यहाँ खुदाई के दौरान बुद्ध मूर्तियां, स्तूप और बौद्ध ग्रंथ मिले। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ भी ये साफ करते हैं कि ये स्थान हजारों सालों से बौद्ध धर्म का केंद्र ही रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से बौद्ध अनुयायियों के इस अनशन को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। पिछले साल भी उनकी मांग ने जोर पकड़ा था और अब करीब 3 हफ्ते से बौद्ध अनुयायी अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला शायद कोई नहीं है। अनुयायियों की मांग क्या है, आइए समझते हैं। महाबोधि मंदिर को पूरी तरह से बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए। 1949 के टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट को रद्द किया जाए। ब्राह्मणों की सदस्यता को समाप्त कर बौद्ध भिक्षुओं को समिति में शामिल किया जाए। महाबोधि महाविहार को एकमात्र बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी जाए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और सामाजिक कार्यों के लिए मंदिर के संसाधनों का सही उपयोग किया जाए। हालांकि बोध गया में चल रहा ये आंदोलन सिर्फ एक धार्मिक स्थल के स्वामित्व का मामला नहीं है, बल्कि ये बुद्ध की शिक्षाओं और उनकी विरासत को बचाने की लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने संबोधन में बुद्ध की धरती से जुड़ाव की बात करते हैं। बिहार सरकार की ओर से अक्सर ही बौद्ध विरासतों को सहेजने की बात कही जाती है। ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बौद्ध धर्म के इस ऐतिहासिक स्थल को पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपने की दिशा में कदम उठाए। बौद्ध भिक्षुओं का अनशन जारी है और सरकार की निष्क्रियता से यह आंदोलन और भी तेज हो सकता है। यदि सरकार ने जल्द ही इस मुद्दे का समाधान नहीं किया तो यह आंदोलन देश भर में बड़े स्तर पर फैल सकता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं या नहीं, ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।